उत्तरकाशी की खबर के साथ इस वक्त कर रहे हैं। मातली आईटीबीपी हेलीपैड पहुंचे हैं सीएम धामी। आपको बता दें, सिलक्यारा टनल में मजदूरों का रेस्क्यू जारी है। कुछ ही घंटों में मजदूरों को निकाला जा सकता है बाहर। 45 मीटर तक पहुंचाया गया है पाइप। मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। टनल के बाहर 20 एम्बुलेंस को किया गया तैनात। सीएम धामी मजदूरों से अस्पताल में मुलाकात करेंगे। तो सिलक्यारा टनल का ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कुछ इसमें बात कहा जा रहा है, कुछ बहुत बेहतर खबर मिलेगी, यानी कि जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। और अब 20 एम्बुलेंस को भी तैनात कर दिया गया टनल के बाहर कि अगर किसी को कोई भी हेल्थ इश्यूज होते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत उन्हें उपचार जो है वो दिया जा सके। तो सिलक्यारा टनल में मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और ऐसे में जल्द मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। कुछ घंटों का इंतजार और है। 45 मीटर तक पाइप जो है वो पहुंच चुका है। तस्वीर भी हमने कल आपको दिखाई थी। सभी मजदूर जो है सुरक्षित है। वीडियो कैमरे के जरिए वो तस्वीरें सामने आई। उत्तरकाशी में मातली में इस वक्त सीएम धामी जो है वो पहुंच चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि अस्पताल में मुलाकात जो है इन तमाम मजदूरों से की जाएगी सीएम धामी की। इसके साथ ही कुछ घंटे का और समय, 45 मीटर तक अंदर टनल में ये पाइप डाला जा चुका है। टनल के बाहर 20 एम्बुलेंस इस वक्त तैनात की गई हैं और पूरी व्यवस्थाएं ऑक्सीजन से लेकर तमाम मेडिसिन से लेकर एयरबैग से लेकर हर चीज की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर कर दी गई है, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी कंडीशन अगर यहाँ पर मजदूरों की खराब होती है तो उस स्थिति से निपटा जा सके। हर एक इंतजाम जो है बाहर किया जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। उत्तरकाशी से खबर है इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहतर खबर है, क्योंकि लगातार इस ऑपरेशन में अलग अलग जगह से मशीन जो है वो मंगवाई गई है। बेहद कोशिशें की गई हैं, बाहर संपर्क भी साधा किया और टेक्नोलॉजी भी देखने की कोशिश करी किस तरीके से यहाँ पर बचाया जा सकता है। अलग अलग तरीके से जो संभव कोशिश हो सकती थी वो संभव कोशिश फिलहाल इतने दिन से चल रही है, ताकि 41 जिंदगियां जो है सही सलामत बाहर आए, क्योंकि इनके घर वाले भी वहां पर डेरा डाले हुए हैं। लगातार उन्हें भी परेशानी जो है हो रही है इस चीज से कि इतने दिन से उनके घर वाले जो है अंदर भीतर परेशान है। लेकिन प्रशासन जो है वो उन तक खाना पहुंचाने का काम, उन तक पानी पहुंचाने का काम, उनकी हर जरूरत का सामान जो है वो उन तक पहुंचा रहा है। उनसे बात भी बीते दिन हुई है। सभी सुरक्षित हैं, सही सलामत हैं और इसीलिए हमारे साथ इस पर रामानुज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज का भी हम रुक कर लेते हैं। रामानुज, कुछ घंटे का समय, जैसा कि हम कह रहे थे, लगातार जो मेहनत की जा रही है, जो रेस्क्यू किया जा रहा है, उसमें बहुत कम समय बचा है। क्या अभी अपडेट है? शिल्पा, अभी का अपडेट यह है कि 45 मीटर की ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है और इसके आगे ड्रिलिंग चल रही है। ऑगर मशीन चल रही है। पहले आप उस टनल को देखिए, आपके सवाल का जवाब भी देंगे। चूंकि जो ड्रिलिंग चल रही है उसके अगर अकॉर्डिंग देखें तो तकरीबन 5 से 6 घंटे में वो पड़ाव मिल सकता है जिसका हमें और आपको इंतजार है। यानी कि पहली अगर अब दूसरी जो ये पाइप जा रही है, अगर ये जाती है तो इससे 51 मीटर की दूरी तय होगी और उसकी अगली जाएगी तो इससे 57 मीटर की दूरी तय हो जाएगी। और चूंकि ये जो पूरा तय किया गया है दूरी कितनी है, जो सेकेंडरी पाइप 6 mm की गई है उसने 53 से 57 के बीच की दूरी तय की है। तो ये माना जा रहा है कि अब 10 से 12 मीटर का जो पूरा फैसला है, पूरा फासला वो अब बिल्कुल करीब का है। और ऐसे में अगर वो पाइप ब्रेक थ्रो करके बाहर निकलती है, यानी कि मजदूरों के पोर्शन पर जाती है, तो उससे क्या होगा कि वो पूरी तरह से हम वहां तक पहुंच जाएंगे जहां हमें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है। तो यही सबसे बड़ा अपडेट है कि 45 मीटर की दूरी तय हो चुकी है और जो मेन अवरोध का पीरियड था उसमें 20 मीटर से लेकर के और ख़ासतौर से 44-42 मीटर तक का उससे क्रॉस हो चुके हैं। और अधिकारियों ने बताया है कि अब यानी कि जो काम है वो काफ़ी आसानी के साथ में होने जा रहा है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आ सकती है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। जिस तरह से डे फर्स्ट से लेकर के आज तक जी मीडिया लगातार दर्शकों से कह रहा है कि हर अपडेट सबसे पहले हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आज भी जो 4 से 5 घंटे का या 6 घंटे का वक्त गुजरेगा, अगर ब्रेक थ्रो मिलता है, ये पाइप उस पार मजदूरों के पोर्शन पर पहुंच जाती है तो भी दर्शकों को दिखाएंगे। और इसी तरह से ग्राउंड जीरो से तो अहम जो अब घंटा बचा है वो तकरीबन 5 से 6 घंटे का है, जिसमें काफ़ी कुछ क्लियर होने वाला है। और क्लियर ही नहीं होने वाला है बल्कि रेस्क्यू ऑपरेशन उस अंजाम तक, उस मुकाम तक पहुंचना है जहां से सभी 41 मजदूरों को बाहर निकालना है। तो यही सबसे बड़ा अपडेट है। यहाँ किस तरह की हलचल है वो भी सबको बता देते हैं दर्शकों को कि यहाँ एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, इसके बाद में जो दूसरी लोकल एजेंसियां हैं उनके और रेस्क्यू ऑपरेशन
ऑपरेशन में लगे अधिकारी कर्मचारी सब में एक्टिविटी है, बड़े कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि वो पड़ाव जो हर्डल का था, जहां अवरोध था, वो पार हो चुका है। तो बस आने वाला जो वक्त है 5 से 6 घंटे के बीच का, वो काफ़ी अहम है। अब इंतज़ार इसी बात का किया जा रहा है कि जब अगला बुलेटिन आएगा और यहाँ ब्रीफ होगा कि वो 51 मीटर की दूरी तय हुई है या वो 54 मीटर की हुई या 57 मीटर की, उसी पर नज़रें टिकी हुई हैं। जो एजेंसियां काम कर रही हैं, खासतौर से NHIDCL जो पूरी ड्रिलिंग का ऑपरेशन चला रही है, वो इसी तरह से ONGC और RBNL, SGBNL और जो दूसरी एजेंसियाँ हैं वो पूरी तरह से मॉनिटरिंग में लगी हुई हैं। सबकी निगाहें जो हैं, एक बार आप इस टनल की साइड को जरूर देखिएगा। अब इसी टनल पे लगी हो, आप देखिए कितनी एक्टिविटी है। बिल्कुल, यानी कि रामानुज कह सकते हैं खुशखबरी कभी भी आ सकती है, कभी भी वो खबर जो है जिसके लिए लगातार सबकी कान कह सकते हैं तरस रहे हैं कि कब वो खबर आए कि 41 लोग सही सलामत बाहर निकल गए हैं, वो कभी भी खबर सामने आ सकती है। बस उस क्षण का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि मेहनत लगातार उतने दिन से हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए रामानुज। तो बस कुछ घंटे का इंतजार और उसके बाद वो खुशखबरी सामने होगी। 41 जिंदगियां जो हैं वो सामने होंगी सही सलामत, क्योंकि लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में काम किया जा रहा है। 20 एम्बुलेंसेज हैं जो कि बाहर तैनात की गई है। से शुरू किया गया, पाइप्स को पुश थ्रू करने का काम जो है वहां से शुरू किया गया है और इसके ठीक 57 मीटर पीछे जहां पर ब्रेक थ्रू पॉइंट जो है वो बताया जा रहा है कि 57 मीटर पहुंचने के बाद मजदूरों से सीधा संपर्क जो है वो हो जाएगा, यानी उनको एस्केप करने का रास्ता जो है वो पूरा तैयार हो जाएगा। तो इन तस्वीरों के जरिए भी समझिए कि किस तरह से अंदर टनल के अंदर ये जो ड्रिलिंग का काम चल रहा है ऑगर मशीन के जरिए, वो किस तेजी से चल रहा है और इसके साथ ही पाइप्स के जरिए जो एस्केप रूट बना जा रहा है, तो उसको ड्रिलिंग करने, उसको जो वेल्डिंग करने का काम है वो भी लगातार इस समय जारी है। और अब बस इंतजार है कि कितने और देर में यहाँ से लोग जो हैं वो सकुशल बाहर निकाल लिए जाते हैं। हालांकि ये भी कहा गया है कि चूंकि टेक्निकल चीजें हैं तो उसमें थोड़ा समय भी लग सकता है। जी, तो फिलहाल हमारी सहयोगी अंजलि भी वहां से जानकारी लगातार दे रही हैं। टेक्निकल चीजें हैं और हर चीज को देखकर परखकर जो है वो चीजें की जा रही हैं। हर एक स्टेप जो है सोच समझकर आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि 41 जिंदगियों का सवाल है यहाँ पर। लेकिन कामयाबी अब मिलने वाली है इस ओर जो है वो तमाम चीजें जाती हुई नजर आ रही हैं कि कुछ बेहतर जो है वो यहाँ पर से निकलकर सामने आएगा। और अब 41 जिंदगियां कुछ समय बाद, कुछ घंटों का और फासला है और ये फासला जल्द ही तय कर लिया जाएगा, ऐसी उम्मीदें हैं, क्योंकि लगातार ड्रिलिंग का काम भी हो रहा है। पाइप अंदर तक पहुंच भी चुका है और कल जो तस्वीरें सामने आई वो काफी सुखद थी। मुझे आप लोगों को ये बताते हुए बेहद खुशी है कि पिछले 1 घंटे में हम जो काम कर रहे थे उससे हम एक और 6 मीटर की लेंथ इस ऑगर ड्रिल से पुश कर चुके हैं। और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले 2 घंटे में जब हम अगली फेज के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, हम तैयार होंगे कि हम और सुगमता के साथ और सफलता के साथ आगे वाला जो बचा हुआ काम है उसको पूरा कर लें।